भोजशाला को मंदिर करार देने के बाद में कोर्ट के फैसले के आने के बाद में बड़ी संख्या में जो लोग हैं श्रद्धालु हैं पूजा करने के लिए, हवन कीर्तन करने के लिए भोजशाला पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे हैं वो भावुक होते हुए भी नजर आए। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है और उसी के बाद में वहां पर लोग पूजा अर्चना करने के दौरान भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद खुशी देखी गई हिंदू संगठन के लोगों में और उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उनकी तरफ से पूजा और कीर्तन किया जाता है। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी वहीं से ग्राउंड से जुड़े हुए मकरंद काले ज्यादा जानकारी लेकर मकरंद का रुख कर लेते हैं। मकरंद, फिलहाल बड़ी संख्या में हिंदू पक्ष के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए जाने की बात भी कही जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस समय मैं भोजशाला में ही मौजूद हूँ और देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले पूजन हुआ है और हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर आए थे और पूजा अर्चना कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोजशाला के अंदर की और यहाँ पर देवी वाग्देवी की प्रतिमा को लाने की अब एक तरह से शुरू हो जाएगी, मेहनत शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पर भोजशाला में हिंदू पक्ष के लोग आज सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं, एक एक करके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो याचिकाकर्ता है वो आए हैं। आज सुबह आप आए, कितनी खुशी है इस फैसले के बाद? इस खुशी का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि जो अपना बच्चा होता है तो खुशी घर में अपन अकेले मनाते, पर माँ यहाँ आएगी, माँ का मंदिर है, इसलिए इस खुशी का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि खुशी हमारे लिए अनमोल है और हम सोचते हैं इससे बड़ी खुशी जिसने हमको माँ यहाँ आएगी और ये मिलेगी। पर कल की खुशी का कोई पार नहीं रहा कि धार में दिवाली भी मनी और होली भी मनी है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? आप लोगों ने आके पूजा की है, क्या आप रेगुलर इसी तरह से पूजा होगी? मेरा है मोबाइल, रेगुलर इसी तरह हाँ, से रेगुलर इसी तरह से पूजा होगी। ठीक है, अभी हिंदू पक्ष की ओर से लंबी लड़ाई लड़ी गई, कितने समय से लड़ाई चल रही थी और आप लोगों ने कितनी यहाँ पर कुर्बानियां भी दी हैं? कई लोगों की जान भी गई 2002-2003 में 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे, क्योंकि दिग्विजय सरकार ने हिंदू समाज के लिए ताले लगा दिए थे कि आप भोजशाला के अंदर नहीं जाओगे। सिर्फ साल भर में एक दिन बसंत पंचमी, उसके लिए संघर्ष करा 2002 में। आधार थे वो, क्या आधार थे जिसकी वजह से आप लोगों ने इसको? नीति थी उनकी, हिंदू समाज आता था मंगलवार दिन हवन पूजा करता था, उन्होंने क्या रोक लगा इसको? चाहूंगा आप थोड़ा सा दिखाएं कि क्या क्या सबूत आप लोगों ने दिए यहाँ पर, इसके मंदिर होने के क्या क्या साक्ष्य दिए थे? सबसे पहले आप ऊपर करो कि 9 ग्रह बने हुए हैं, 9 ग्रह बने हुए हैं। इसके अलावा यंत्र भी यहाँ पर मौजूद है, नागपाशी यंत्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अशोक जैन जी दिखा रहे हैं कि क्या आधार थे जिसकी वजह से इसको मंदिर घोषित किया गया। ये क्या है? ये नागपाश यंत्र है, इससे कहानी मंदिर घोषित हुआ कि हर 84 खंबे और 84 खंबे में कोई ना कोई चिन्ह था। अच्छा, हर खंबे पे कोई ना कोई भगवान चिन्हित किया गया, जिससे कई जो हिंदू समाज को जिस प्रकार का कष्ट से दवाई की दुकान जाता है, डॉक्टर पास दवा दवाई देता, हर बीमारी का इलाज था यहाँ पे। ठीक है, ये जो जमीन पर भी कुछ शिलालेख हैं जिसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। शिलालेख जो लगे हुए थे, यहाँ पर बहुत बड़ा परिसर था, शिलालेख तोड़ के तफड़ से लगाया इनने। ठीक है, ये जो 84 खंबे हैं, इन सभी खंबों पर कोई ना कोई भगवान की आकृति है और नवग्रह बने हुए हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो यंत्र है वो यहाँ पर मौजूद है। अशोक जी, ये इस यंत्र को क्या कहना है? यंत्र है कि जिसे कोई चीज के काल सर्प के बाद कुछ करना आती है, जिसको शनि कर देता तो यहाँ उसकी पूजा उर्जा करता है तो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था राजा भोज के काल में? क्यों बनाई गई थी ये जगह? राजा भोज के समय ये पाठशाला थी, यहाँ पर विद्यार्थी आते थे। यहाँ 5,000 तो शिक्षक थे। अच्छा, तो विद्यार्थी कितने होंगे? ये धार का जो क्षेत्र है 10 किलोमीटर के अंदर पूरा विद्यालय था यहाँ पे। जैसे कि इधर अपन जाते हैं मांडो से आते हैं तो तलवाड़ा आता है, वहाँ तलवाड़ा में तलवारबाजी सिखाई जाती थी। अच्छा। तिरला है, तीरबाजी सिखाई जाती थी। गुनावत में गणित की शिक्षा सिखाई जाती। ऐसे पूरे गाँव के नाम जो है 7 ही तरह की विद्या यहाँ होती थी और वो शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मैं और आगे ले जाना चाहूंगा आपको। जो यहाँ पर शिलाएं हैं, उनमें किस तरह से भगवान के चित्र बने हुए हैं? जैसे ये ग्रह बने हुए हैं, ये भगवान के चिन्ह बने हुए हैं। उसको सब साफ कर दिया। 6 साल हिंदू समाज ने अंदर इनके साधन से आगे घिस के खत्म कर दिया। ठीक है, जो संघर्ष है वो काफी लंबा रहा। भी ASI ने लंबे समय से खुदाई की यहाँ पर। सारे खंभे जो छत है, सारे छत पे ऐसा निशान बने हुए थे। अच्छा, ये एक बज गया किसी कारण से, बाकी इन्हें सब बदल दिए।
अच्छा, सारे पिलर्स को चेंज कर दिया कर दिए हमने। ठीक है। और आगे मैं ले चलना चाहूंगा यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ भोजशाला के अंदर। टाइम्स नव भारत पर जो दर्शक हैं वो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। एएसआई ने जब खुदाई की थी, उस खुदाई के बाद जो मूर्तियां यहाँ पर निकली थी, उन मूर्तियों को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हालांकि चूंकि कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा था, इसलिए इनको ढका गया है। जो दूसरा हिस्सा है, मूर्तियां रखी हुई है, ये सारी मूर्तियां जो 180 मूर्तियां जो निकली है, सबको यहाँ ढक के रखी गई। कोर्ट के आगे भी कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं। उसके पहले जो खुदी हुई थी, चोरी, ये 96 जो खुदी हुई थी फर्श लगाने के नाम से, तो ये जो पिलर्स निकले थे बड़े, जो छोटे थे दो ले गए यहाँ से। अच्छा। और जो बड़े उठे नहीं उनसे, तो यहाँ रखेंगे पिलर से। पिलर ये हवन कुंड है, इसके पास ही 6-8 पिलर थे ऐसे कैसे। अच्छा। 8 पिलर को बने हुए, इसमें सभी चिन्ह बने हुए कि मंदिर का चिन्ह है। अच्छा। और जब पिलर का इतना भव्य स्वरूप है, तो ऊपर का भगमा कितना बड़ा। ऊपर की जो मूर्तियां हैं वो कितनी बड़ी भव्य रही होंगी। ये देखिए, ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, ये शिलाएं हैं यहाँ पर, जिनको यहाँ पर रखा गया है। एएसआई ने जब यहाँ पर खुदाई की थी, तो ये सारी मूर्तियां यहाँ से निकली और उनको यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। बहुत भारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। और भी आगे शिलालेख है जिसमें माँ सरस्वती का और देवी वाग्देवी का जिक्र आता है। आप चलो आप ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो भी भोजशाला के अंदर का जितना भी क्षेत्र है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर देखिए, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली लाइन में ही ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ताली भाषा में लिखा हुआ, पर नाट्यक्रम है ये। और इस प्रकार से पूरा ये हिंदू समाज का है, मतलब मंदिर है, उससे आज सुरक्षित है। मस्जिद होती है तो अभी हटा के बाहर कर देते है ना। ये वो सारे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर इसको मंदिर घोषित किया गया है। अशोक जी, ये क्या है? ये ओम सरस्वती नमः। देखिए, पहली लाइन में ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है, ये ना। तो ये शिलालेख है, उसी ने का रखा हुआ है, सुरक्षित है ये। अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मुस्लिम पक्ष कर रहा है, आप इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो फिर ये भी पूरा माँ का बना हुआ था, वाग्देवी का, ये खींच दिया इनने। ये भी शिलालेख है। तो ये इतने इनको जो डैमेज किया गया, इनको तोड़ा गया, कितना ड्यूरेशन है, कितना समय लगा? बहुत समय, इसके अंदर आते थे, इनका कर देते थे। जैसे जैसे समय मिलता गया, हिंदू समाज अपना चलो हमारा मंदिर है, बहुत मंदिर है, वो ये भावना रहती थी। पर जब हिंदू समाज जागृत हुआ, तो ये सब चीज अपने को रोकना पड़ी, और रुकी अभी मिल रही। ठीक है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नव भारत पर। ये देखिए, वो शिलालेख है और इसमें आप देखिए ओम सरस्वती नमः सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है। इसके अलावा बाकी पाली भाषा में ये पूरा शिलालेख आपको नजर आएगा। ये शिलालेख आप देखिए, दूसरा शिलालेख है जिसमें पाली भाषा में ही शुरुआत होती है और पहला जो शब्द है वो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो ये वो सारे सबूत हैं जिनके आधार पर भोजशाला को मंदिर घोषित किया है। और यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं या भोज उत्सव समिति के लोग हैं, वो मकरंद, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जो सबूत देते हैं, और इसे हाईकोर्ट की तरफ से भी माना गया है। 2003 के उस फैसले को भी पलट दिया गया जिसमें नमाज अदा करने की परमिशन दी गई थी, और ऐसे में ये बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है हिंदू संगठनों के लिए। इस पर आगे भी आपके पास आएंगे, पर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ